गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के इस क्लास में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। क्या देखना है हमें? प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। क्योंकि इसके पहले जो क्लासेस हुए हैं उसमें आपने प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, मतलब आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन इन तीनों की प्रॉपर्टीज फॉर इंटीजर्स के लिए आपने देखी है। और अभी जो हम टॉपिक देख रहे हैं कि डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, जो प्रॉपर्टीज है, आपको प्रॉपर्टीज के नाम भी पता है, जैसे कि पहली प्रॉपर्टी जिसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, देन कम्यूटेटिविटी है, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टीज है। तो इन प्रॉपर्टीज को हम इंटीजर्स के लिए देख चुके हैं और इस अभी जो हमें देखना है वो इंटीजर्स की डिवीजन के लिए जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में चर्चा करनी है। तो बच्चों, क्या किसी एक इंटीजर को किसी दूसरे इंटीजर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका जो डिवीजन है वो हमेशा इंटीजर ही आएगा क्या, ये हमें देखना है। जैसे कि एक एग्जांपल हम यहां देते हैं, 4 को डिवाइड किया 2 से, तो यहां आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। मतलब जो हमारा इंटीजर है उत्तर इंटीजर ही आएगा। एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर को हमने डिवाइड किया तो आंसर क्या मिला? इंटीजर हमें मिला। और हम एक एग्जांपल देखेंगे, और एक एग्जांपल हम कोई भी एग्जांपल देख सकते हैं। -8 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर क्या मिलता है? -2। 4 2 8, आंसर -2 मिलता है। -2 इज आल्सो क्या है? इंटीजर है। -2 भी क्या है? इंटीजर है। लेकिन अभी हम और देखेंगे 0 इंटीजर है, 0 इज आल्सो एन इंटीजर। फिर 0 को हमने 0 छोड़ के और किसी इंटीजर से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, तो आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। मतलब यहां भी इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड किया, इंटीजर आता है। -8 को 4 से डिवाइड किया, -2 आता है, इंटीजर ही आता है। 0 को हमने 3 से डिवाइड किया, 0 मिलता है, 0 इज आल्सो एन इंटीजर। लेकिन हमारा तो रूल वही है, इंटीजर को इंटीजर से ही डिवाइड करना है। तो 3 इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है। अब जब हम इस 3 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? जब हमने 0 को डिवाइड किया 3 से तो हमें आंसर क्या मिला? 0, क्योंकि डिवीजन हो गया। लेकिन अब जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 को डिवाइड कर रहे हैं 0 से, अब आंसर क्या होगा? तो कुछ बच्चे बताते हैं कि सर इसका आंसर 0 आएगा, कुछ और बताते हैं सर इसका भी आंसर 0 आता है, इसका भी आंसर 0 आता है। क्या इन दोनों में फर्क नहीं दिखाई दे रहा है? यहां जो है 3 से डिवाइड कर रहे हैं और यहां जो है 0 से डिवाइड कर रहे हैं। और बच्चों, आपको पता है कि हम 0 से डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे। कैसे कर सकते हैं आप 0 से डिवाइड? कौन सा भाग जा सकता है उसमें? हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। फिर जब हम 0 से डिवाइड ही नहीं कर सकते तो फिर 3/0 इसका आंसर क्या होगा? तो हमें नहीं पता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम इसको यहां लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड। मतलब हम बोल सकते हैं इस प्रकार के डिवीजन की मैथमेटिक्स में कोई भी डेफिनेशन हमें नहीं दी गई है। इस प्रकार की कोई भी व्याख्या मैथमेटिक्स में नहीं की गई है। अब इसको अगर जनरल भाषा में बोलना चाहे इसको मीनिंगलेस भी बोल सकते हैं कि अर्थहीन है, इसका कोई भी आंसर नहीं है। फिर हमारा रूल तो फेल हो गया ना। रूल क्या था कि जब हम इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो अगर इंटीजर मिलता है तो डिवीजन क्लोज हो जाता, क्लोजर प्रॉपर्टी बन जाती। यहां भी इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड किया, इंटीजर मिला, इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड किया, इंटीजर मिला। लेकिन यहां जब हमने इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड किया, यहां इंटीजर नहीं मिलता, यहां आंसर नहीं मिल रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड। इंटीजर जो है वो क्लोज अंडर
क्योंकि जब हमने इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड किया तो हमें इंटीजर नहीं मिला। तो जैसे आपने देखा कि जब दो इंटीजर की एडिशन करते हैं तो हमेशा इंटीजर ही मिलता है, दो इंटीजर की सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इंटीजर ही मिलता है, मतलब सब्ट्रैक्शन इज क्लोज, एडिशन इज क्लोज, है ना, हम बोल सकते हैं। लेकिन यहां हम बोल सकते हैं कि डिवीजन इज नॉट क्लोज। डिवीजन इंटीजर के लिए डिवीजन इज नॉट क्लोज फॉर इंटीजर्स। डिवीजन इंटीजर्स के लिए क्लोज नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी यहां हम नहीं लगा सकते। हाँ, जीरो छोड़ के, एक्सेप्ट जीरो, इफ यू डिवाइड एनी इंटीजर अदर देन जीरो, इफ वी डिवाइड एनी इंटीजर बाय अदर देन जीरो, मतलब किसी भी इंटीजर को जीरो छोड़ के, किसी भी इंटीजर, आप किसी भी इंटीजर को जीरो छोड़ के किसी भी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो फिर इंटीजर ही आएगा। लेकिन जीरो इज आल्सो एन इंटीजर, और जब हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड बनता है वो टर्म, उसका आंसर नहीं मिलता, वो मीनिंगलेस बनता है। इसलिए डिवीजन आर नॉट क्लोज फॉर इंटीजर्स। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, यहां इंटीजर हमें नहीं मिलता है। अब हम देखेंगे कि डिवीजन दो इंटीजर का जो है डिवीजन हम इस प्रकार किया। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी देखेंगे हम? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे क्या होता है। जैसे कि हमने इस 4 को डिवाइड किया 2 से, तो अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, 2 को डिवाइड किया 4 से, तो क्या ये इक्वल हो सकता है क्या? हम देखेंगे 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आता है 2 और 2 2 जा 4, मतलब आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। अब 2 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है। ये आंसर क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है। जब हमने 4 को डिवाइड किया 2 से तो आंसर 2 आता है। जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से तो आंसर 1/2 आता है। तो ये दोनों सेम है क्या? नहीं है, मतलब ऑर्डर चेंज करने से डिवीजन सेम नहीं रहता। अगर 4 को डिवाइड किया 2 से और 2 को डिवाइड किया 4 से, मतलब हमने नंबर वही रखे लेकिन उनकी ऑर्डर जो है चेंज कर दी, इसका मतलब है कि हमें डिवीजन भी अलग अलग मिलेगा, ये इक्वल नहीं है। 4 डिवाइडेड बाय 2 और 2 डिवाइडेड बाय 4, इसका आंसर सेम नहीं आता, ये इक्वल नहीं है। और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इंटीजर्स आर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। इंटीजर्स का डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं होता। अगर मान लो हमारे पास 2 इंटीजर है इन जनरल, अगर इसको हम जनरलाइज करेंगे इन जनरल, इफ A and B are 2 non-zero integers, मतलब ये दोनों इंटीजर्स है लेकिन जीरो नहीं है। जीरो छोड़ के कोई भी दो इंटीजर्स है, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, देन A divided by B is not equal to B divided by A. A divided by B is not equal to B divided by A. इसका मतलब है कि A को डिवाइड किया B से या B को डिवाइड किया A से, उनका आंसर सेम नहीं आएगा। और इसीलिए डिवीजन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं होता है। उसी प्रकार अगर आप एसोसिएटिविटी की भी बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डिवीजन जो है वो एसोसिएटिव भी नहीं होता। वो भी जो प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होती है वही डिवीजन के लिए यूज हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जैसे हमने देखा कि दो इंटीजर्स का डिवीजन हमेशा इंटीजर ही नहीं होता, और हमने बताया कि डिवीजन इज नॉट क्लोज फॉर इंटीजर्स। उसी प्रकार दो इंटीजर्स का
अगर हम ऑर्डर चेंज करके डिवीजन लेते हैं, मान लो a और b हमारे पास दो इंटीजर्स है, a को डिवाइड किया b से, फिर b को डिवाइड किया a से, तो उसका आंसर सेम नहीं आता। इसका मतलब है कि डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं होता है। अब जैसे किसी निगेटिव इंटीजर को अगर आप किसी पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं, तो आपको क्या करना है कि होल नंबर्स का डिवीजन लेना है। जैसे यहां हमने लिखा -8 को आपने डिवाइड किया 2 से, ये कुछ नोट्स है जो हमें ध्यान में रखनी है। -8 को डिवाइड किया 2 से, इसका मतलब है कि हमें होल नंबर जो है वो लेने हैं। 8 को डिवाइड किया 2 से और वहां आगे और माइनस साइन बाद में लगाएंगे, फिर इसका आंसर आता है -4। इस प्रकार आता है। या तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, -8 को डिवाइड किया 2 से, इसका मतलब है -8 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज -4। या आप किसी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं, दूसरा देखिए, किसी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं नेगेटिव इंटीजर से। किसी पॉजिटिव इंटीजर को आप डिवाइड कर रहे हैं नेगेटिव इंटीजर से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले होल नंबर्स का डिवीजन लेना पड़ेगा और फिर माइनस साइन लगाना पड़ेगा। दैट इज -10 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज यहां क्या मिलेगा -5। उसी प्रकार अगर आप किसी नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं, किसी नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको होल नंबर्स का डिवीजन लेना पड़ेगा। 15 डिवाइडेड बाय 3 और 3 5 15, यानी आंसर क्या आएगा 5, पॉजिटिव 5 आंसर आएगा। क्या बताया, किसी नेगेटिव इंटीजर को किसी पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड किया, तो हमने होल नंबर्स का डिवीजन लेना है और बाद में माइनस साइन लगाना है। दैट इज -8 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज -4। या किसी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड किया नेगेटिव इंटीजर से, तो हमें होल नंबर का डिवीजन लेना है और बाद में माइनस साइन लगाना है। सो 10 डिवाइडेड बाय 2 5 आता है, लेकिन यहां नेगेटिव 5 आएगा। और आप किसी नेगेटिव इंटीजर से नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं, तो आपको डिवीजन लेना पड़ेगा होल नंबर्स का और पॉजिटिव साइन आएगा। दैट इज 15 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 5। उसी प्रकार आप किसी भी इंटीजर को एनी इंटीजर, पहले तो पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। अगर आप किसी पॉजिटिव इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं, जैसे -10 को डिवाइड किया 1 से, तो आपको वही किसी पॉजिटिव इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं, मतलब 10 को डिवाइड किया 1 से, तो 10 डिवाइडेड बाय 1 वही पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। 15 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 15 बाय 1, मतलब वही इंटीजर मिलेगा। उसी प्रकार आप किसी नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं 1 से, तो आपको वही नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। जैसे -15 डिवाइडेड बाय 1, -15 डिवाइडेड बाय 1, that is -15 by 1 equal to -15. So if any integer divided by 1, we get the same integer. Any integer divided by 1, we get the same integers. So these are the things that which you have to learn. क्या बताया हमने कि इंटीजर जो है इंटीजर्स के लिए डिवीजन क्लोज नहीं होता, डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं होता है। उसी प्रकार डिवीजन एसोसिएटिव भी नहीं होता। आगे जाके आप देख सकते हैं कि डिवीजन एसोसिएटिव भी नहीं होता है। ये कुछ प्रॉपर्टी जो है वो हम डिवीजन के बारे में, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के बारे में देखते हैं, क्योंकि बाकी की प्रॉपर्टीज तो आपने देखी है। बस 2-3 बातें ध्यान में रखनी है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं या किसी नेगेटिव इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं, वी गेट द सेम इंटीजर। दिस इज नंबर 1। दूसरे है कि अगर किसी नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं, तो हमें होल नंबर्स का डिवीजन लेना है और बाद में नेगेटिव साइन लगाना है। या किसी
नेगेटिव इंटीजर किसी नेगेटिव इंटीजर को किसी पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमें होल नंबर का डिवीजन लेना है और नेगेटिव साइन लगाना है। उसी प्रकार किसी नेगेटिव इंटीजर को किसी नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमें होल नंबर का डिवीजन लेना है और पॉजिटिव साइन लगाना है। तो इस प्रकार ये कुछ बातें हैं इस स्पेशली प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में जो आपको ध्यान में रखनी है। और अब इसी प्रॉपर्टीज का हम उपयोग करके कुछ एग्जांपल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको पूछे जा सकते हैं आंसर -36 divided by 4. What is the answer? So you have to write -36 by 4. You can write in this way also, no problem. -36 by 4 क्या होगा? आंसर आएगा -9। दूसरा एग्जांपल ले लेंगे 0 divided by 10। हम लिखेंगे 0 divided by 10। आंसर क्या आएगा? 0 को तो हम डिवाइड कर सकते हैं, सिर्फ 0 से नहीं कर सकते, वो बात ध्यान में रखनी है। और 0 को आप किसी भी संख्या से 0 छोड़ के if you divide 0 by any number other than 0 we get 0. This is also a property. If you divide 0 by any number other than 0, any integer other than 0, we get 0. हमेशा आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। तीसरा एग्जांपल, अगर हम -15 को डिवाइड कर रहे हैं -3 से तो हम यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा -15 by 3, 3 5 जा 15। आंसर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। उसी प्रकार अगर आप -11 को डिवाइड कर रहे हैं -1 से तो 11 by 1 आंसर आएगा 11। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो आपको पूछे जा सकते हैं। इसी पर हमारे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स जो है उसको भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे -36 divided by we get -36। दूसरा है हम लिखेंगे dash dash divided by 15 we get 0। फिर हम लिखेंगे -85 divided by dash 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 we get 1। फिर हम और लिखेंगे 111 divided by dash 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 we get -1। ये है। अब देखो -36 को हम कौन से संख्या से डिवाइड करेंगे तो -36 से मिलेगा? तो डेफिनेटली कौन सा नंबर होगा? 1। जब हम किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड करेंगे कोई भी इंटीजर को तो हमें वही इंटीजर मिलेगा, सेम इंटीजर मिलेगा। तो यहाँ आएगा 1, यहाँ क्या आएगा? 1। अब हमें कौन से संख्या को डिवाइड करना है? 15 से डिवाइड करना है कि हमें 0 मिलेगा। हमें पता है वो नंबर एक ही है। जब हम 0 छोड़ के 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं, if we divide 0 by any integer except 0 we get 0। हमें 0 ही मिलेगा। तो यहाँ क्या आएगा? 0 आएगा। अब -85 को हम कौन से संख्या से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो आप जानते हैं नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो पॉजिटिव आंसर आता है, ये तो पॉजिटिव है। और 1 आता है मतलब उसी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड करो। -85 को -85 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। उसी प्रकार 111 को कौन से संख्या से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव 1 आना चाहिए। मतलब 111 को जब आप -111 से डिवाइड करोगे, 111 को जब आप -111 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? -1। तो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न ऑल दिस प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी में थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से इस बात को समझ रहे हैं, देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आप अच्छी तरह इस डिवीजन ऑफ इंटीजर्स को कर पाओगे। थैंक यू।